नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी आज हूँ चंपावत ज़िले में और अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो जगह है द्योरा गांव। यहीं पर स्थित है रीठा साहिब गुरुद्वारा। और जिस लोकेशन में मैं खड़ा हूँ ये है, सामने दो नदियाँ बह रही हैं। पहली है लोधिया नदी, दूसरी है रतिया नदी। इसके बीच में ही है गुरुद्वारा साहिब। कल शाम करीब 9 से 10 बजे के बीच में हम पहुँचे थे यहाँ गुरुद्वारे में। गुरुजी का बुलावा हमें आया होगा शायद, तब हम इतने रात को विचार कर पाए कि हम यहाँ पर आए। और यहाँ आने के बाद जो अनुभूति हुई वो एक अद्वितीय अनुभूति थी, क्योंकि यहाँ पर रहने का, खाने की सारी व्यवस्थाएं सेवा के रूप में देखी जाती हैं, न कि किसी किराए के रूप में। ये मतलब एक मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण हमें लगा। उसके अलावा फिर जब हम रात को यहाँ रुके, सारी व्यवस्थाएं बहुत सही थी। उसके बाद सुबह जब हम गुरुद्वारे के अंदर गए, उसके बाद जब हमने दर्शन किए, तो वो अनुभव तो जीवन का एक अद्वितीय अनुभव था, क्योंकि वहाँ गुरुवाणी को सुनना और एक शांतिपूर्वक उस अनुभव को फील करना, वो एक अलग ही आनंददायक था। और उसके बाद जो यहाँ पे छोटे से बच्चे से, मतलब कोई 3-4 साल का बच्चा है और कोई करीब 90 साल का बुजुर्ग है, सबके मन में एक भावना, सेवा की भावना, वो भावना देखकर भी मन गदगद हो गया था। और एक बहुत ही शानदार अनुभव मेरा रहा। आज मेरे साथ मेरे मित्र हैं मनोज सर, जो इतिहास की काफ़ी बारीकी से जानकारियाँ रखते हैं और हिस्ट्री के टीचर भी हैं। तो आज वो आपको जानकारी देंगे गुरुद्वारा साहिब के बारे में। तो मनोज जी, आप जानकारी दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं यहाँ पे बहुत ही एक पवित्र सिखों के पवित्र स्थल पे, जिसका जो कि मीठा रीठा साहिब के नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है कि ये जो स्थान है, यहाँ पे गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ आए थे। तो जब वो इस जगह पे पहुँचे, जो कि यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है जो रीठा साहिब स्थान है, उसी के बगल में द्योरी गांव है, जिसके समीप ही ये स्थान आपका स्थित है। तो जब गुरु नानक देव जी यहाँ अपने शिष्यों के साथ पहुँचे, तो उनके शिष्य मर्दाना जी को काफ़ी तेज़ भूख लगने लगी। तो उस समय उन्होंने गुरु नानक देव जी से विनती की कि वो उनके लिए भोजन का प्रबंध कर दें। तो गुरु नानक देव जी ने उनसे कहा कि यहाँ पे इस स्थान के जो समीप एक रीठे का पेड़ था, मर्दाना जी से कहा गया कि आप उस रीठे के पेड़ से रीठे तोड़ के खाएं। तो जब मर्दाना जी ने उस पेड़ से रीठे तोड़े, तो वो रीठे जो कि जिनका वास्तविक गुण क्या होता है कि वो साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और जो कड़वे होते हैं स्वाद में। लेकिन जैसे ही गुरु नानक देव जी ने उनसे कहा कि जाओ तुम रीठे खा लो, तो वो रीठे खुद ब खुद मीठे होने लग गए। और उसी के बाद इस स्थान का नाम जो है मीठा रीठा साहिब पड़ा। जब हम इस स्थल पे आए तो हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिली हैं, जिनमें से हमें सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मीठा रीठा जो है उसके जो बाग लगाए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा मनोहर लगे। जब हमने देखा तो जो गुरुद्वारा है उसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर तरीके से बागानी की गई थी, जो कि मीठा जो रीठा है उसी से बाग तैयार किए गए थे। तो आज जैसा कि हम सुबह सुबह उठ गए थे करीब 6 बजे, और 7 बजे जब हम गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए गए थे और थोड़ी देर हमने मेडिटेशन किया था वहाँ पे। उसके बाद जैसे हम बाहर निकले तो 7 बजे यहाँ सुबह ताज़ा खाना बन के तैयार हो गया था। खाने में सबसे सुबह चाय थी और छोले थे, रोटियाँ थी, और उसके अलावा चावल था, दाल थी और खीर थी और अचार। क्यों सर? जी जी। तो मतलब 7 बजे खुद हम समझ सकते हैं कि क्या सेवा भावना रही होंगी, और मतलब जो सोचने में भी थोड़ा अद्वितीय है। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें। अब हम अपना सफ़र यहाँ का अंत करते हैं और देखते हैं आगे हम कहाँ जाते हैं। आप भी बने नई डेस्टिनेशन पे नई डेस्टिनेशन जाएंगे, और पॉसिबिलिटी हम लोहाघाट में एक काफ़ी बड़ी झील है, उसको आपको दिखाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि कभी आपको अवसर लगे तो रीठा साहिब पे अवश्य आइए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल संतोष तिवारी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड।